सर्वेभ्यो नमो नमः। आप पढ़ रहे हैं संस्कृत कला निधि भाग 3 नवम पाठः शीर्षक कवि कुलगुरुः कालिदासः अभ्यास कार्याणि। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर मैंने आपको लिखा दिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखितानां प्रश्नमुत्तरं पूर्णवाक्येन दीयताम्। का नंबर है पंडिताः कालिदासस्य विवाहः कया सह कारयन्ति स्म। उत्तर आपका आएगा पंडिताः कालिदासस्य विवाहः राजकुमार्या विद्योत्तमा सह कारयन्ति स्म। हिंदी अर्थ मैंने आपको पहले इसका समझा दिया था। प्रश्न नंबर ख कालिदासेन किं वाक्यं श्रुत्वा त्रीणि काव्यानि रचितानि। कालिदासेन अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः। इदं वाक्यं श्रुत्वा त्रीणि काव्यानि रचितानि। कालिदास ने निश्चित ही वाणी की कुछ विशेषता होती है। यह वाक्य सुनकर 3 काव्यों की रचना किए। गा नंबर कालिदास विरचिते 2 महाकाव्ये के स्तः। कालिदास के रचे गए 2 महाकाव्य कौन से हैं। कालिदास विरचिते 2 महाकाव्ये रघुवंशम कुमार संभवम च स्तः। कालिदास के द्वारा रचे गए 2 महाकाव्य हैं रघुवंश और कुमार संभव। घ नंबर कयोः वर्णने कविराजस्य एकाधिकारः वर्तते। किसके वर्णन में कविराज का एकल अधिकार है। तो उत्तर आपका आएगा रसराजे श्रृंगार वर्णे उपमा अलंकार वर्णने तु अस्य कविराजस्य एकः अधिकारः वर्तते। अंगा नंबर अयं कविः कथं कालिदास नाम्ना विख्यातो अभवत्। उत्तर आपका आएगा विवाहोपरान्तं कालिदास कालीप्रसादेन विदुषां च संगेन विद्वान् भूत्वा कालिदास नाम्ना विख्यातो अभवत्। विवाह के पश्चात कालिदास काली प्रसाद से विद्वानों के साथ विद्वान होकर कालिदास के नाम से विख्यात हुए। प्रश्न नंबर 3 उचित शब्देभ्यः रिक्तस्थानानि पूरयेत्। उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूर्ण करें। का नंबर काव्येषु नाटकम भवति। उत्तर आपका आएगा रम्यम। काव्येषु नाटकम रम्यम भवति। काव्यों में नाटक सबसे अच्छा होता है। खा नंबर कालिदासस्य विवाहः सह अभवत्। कालिदास का विवाह हुआ था किसके साथ। विद्योत्तमया। सेकेंड नंबर का उत्तर सही होगा। तो कालिदासस्य विवाह विद्योत्तमया सह अभवत्। कालिदास का विवाह विद्योत्तमा के साथ हुआ था। गा नंबर कालिदासेन खालिस्थान नाटकानि रचितानि। उत्तर आपका आएगा त्रीणि। कालिदासेन त्रीणि नाटकानि रचितानि। कालिदास ने 3 नाटकों की रचना की। तो इसमें पहला वाला जो दिया हुआ है वो आपका सही उत्तर आएगा त्रीणि नाटकानि। घ नंबर एषु खालिस्थान नाटकम अस्ति। इनमें से नाटक है कौन सा है। अभिज्ञान शाकुंतलम। तो एषु अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम अस्ति। लास्ट वाला जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा क्योंकि रघुवंश क्या है आपका महाकाव्य है और मेघदूत क्या है आपका खंड काव्य है। इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। अगला है खालिस्थान महाकाव्यम अस्ति। महाकाव्य है। महाकाव्य आपने प्रश्न में भी पढ़ा था क्या है रघुवंशम। उत्तर आपका आएगा रघुवंशम महाकाव्यम अस्ति। रघुवंश महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 4 विशेष्यः सह विशेषणं योजित्वा लिख्यताम्।
विशेष्य के साथ विशेषण को मिलाइए। अब विशेष्य आप जानते हैं क्या होता है, नाम होता है, और विशेषण जो जिसकी विशेषता बताई जाती है, जो विशेषता बताया जाता है वो विशेषण, और जिसके बारे में बताया जाता है वो विशेष्य। विशेष्य में आपका दिया हुआ है महाकवि, संपूर्ण, त्रीणी, परम विदुष्या, उज्जैनी, और विशेषण में दिया हुआ है काव्यानि, नगरीं, कालिदासः, विश्वे, विद्योतमया। महाकवि का होगा आपका कालिदासः, संपूर्णे, विश्वे, त्रीणी काव्यानि, परम विदुष्या, विद्योतमया, और उज्जैनी में होगा आपका नगरीं। यहाँ पर मैंने नंबर भी दे दिए हैं, आप इन नंबरों को मिलाकर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितानि रिक्तस्थानानि समुचित धातुरूपेण पूरयेत्। अब धातु रूप आप जानते हैं, पठति पठतः, पठन्ति, लिखति लिखतः, लिखन्ति, तीतः अन्ति, और मतलब लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, ये सब जो धातु रूप आप पढ़े हैं उन्हीं रूपों को आपको यहाँ पर समझकर लिखना है। अब यहाँ पर एक दिया हुआ है आपका का नंबर में, करोति, कुर्तः, कुर्वन्ति, तीतः अन्ति, तो क्या आएगा, कुर्वन्ति। इस्तः सन्ति, अस्ति होता है, अस्ति इस्तः सन्ति, ऊपर वाले के अनुसार ही चलेगा। गा नंबर, मन्यते, मन्येते, मन्यन्ते, ये आपका धातु रूप में लास्ट पेज में दिया हुआ है, ते, इते, अन्ते, उसी के अनुसार ये होगा, मन्यते, मन्येते, मन्यन्ते। घा नंबर, कार्यति, कार्यतः, कार्यन्ति, पहले वाले के अनुसार, ती, तः, अन्ति, तो कार्यति, कार्यतः, कार्यन्ति। अंगा, संचरति, संचरतः, संचरन्ति, लट्लकार का प्रथम पुरुष है, ती, तः, अन्ति, संचरति, संचरतः, संचरन्ति। प्रश्न नंबर 6, उदाहरणम् अनुसृत्य अधोलिखितानां प्रकृति प्रत्ययं योजित्वा लिखत। उदाहरण देखकर नीचे लिखे प्रत्ययों को जोड़कर लिखिए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनके साथ प्रत्यय जुड़ा। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रत्यय होता क्या है। तो प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द निर्माण करने वाला शब्द क्या कहलाता है, प्रत्यय। यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया हुआ है, भूधन क्यत्वा, भू धातु में क्यत्वा प्रत्यय जोड़ने से बनता है भूत्वा। का नंबर, श्रुधन क्यत्वा, क्या होगा, श्रुत्वा। पठधन तुमुन, पठितुम। अंक दा ल्यप, आदाय। दाधन तुमुन, दातुम। विज्ञा लप, विज्ञाय। ये जो आपके श्रु, पठ, अंक, दा, वी, ये सब क्या है, मूल शब्द हैं। मूल शब्दों के साथ जब प्रत्यय जोड़ा गया है तो नया शब्द बना है। श्रु में क्यत्वा जोड़ा तो श्रुत्वा बना, पठ में तुमुन जोड़ा तो पठितुम बना, अंक दा देना, अंक दा में हमने लप जोड़ा तो आदाय बना, दा में तुमुन जोड़ा तो दातुम बना, वी ज्ञा में हमने लप जोड़ा तो विज्ञाय बना। तो इस प्रकार से आपका नवम पाठ अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ।